नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के युवाओं की नज़र जो है पूरे देश को है कि आखिर वो इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी सरकार को चुनेंगे और कौन बैठेगा बंगाल की सियासत में सिंहासन पर। तो ये बड़ा सवाल है, लेकिन देश में अलग अलग न्यूज़ चैनल्स हैं जो अलग अलग चीज़ों को दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। एक कहावत है बंगाली भाषा में, कौरबो लड़बो जीतबो, यानी दोनों पार्टियां लड़ तो रही हैं लेकिन कौन जीतेगा ये यहाँ के नौजवान तय करेंगे। और आज हम इन्हीं बातों पर यहाँ के नौजवान से सवाल पूछेंगे कि आखिर वो जिन्हें वोट देंगे तो वो किस मकसद से और किस बिहाफ पर वोट देंगे। तो शुरुआत करते हैं, खेला होबे या विकास होबे। देखिए, बंगाल में जो है विकास तो लगातार 10 साल से हम लोग देख रहे हैं और खेला ऑलरेडी चालू है। खेला में जो पब्लिक है ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहा है, सबुज साथी का माध्यम में, खाद्य साथी का माध्यम में। ये खेला ऑलरेडी चालू है और ये खेला का जो फल है वो इलेक्शन में आदमी देगा। नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि वो सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो क्या बंगाल सोनार बांग्ला नहीं बनेगा? नहीं, एक्चुअली उनका हाथ में पूरा देश है। अगर पूरा देश को वो सोनार बनाने के लिए, सोनार बांग्ला बोलिए गुजरात में बनाने के लिए, सोनार बांग्ला बोलिए यूपी में बनाने के लिए, सोनार बांग्ला बोलिए बिहार में बनाने के लिए, उसके बाद बोलिएगा बंगाल में बनाने। यूपी में तो राम राज्य है ना, सोनार बांग्ला है वहाँ पर, वहाँ तो सोनार बांग्ला नहीं। बंगाल तो ये लगता है वही राम राज्य में। आपको क्या लगता है? आपको लगता है, आप दिल में हाथ देकर सोचिए, आपको लगता है कि वहाँ राम राज है? आपको लगता है? राम राज्य ऐसा बहुत सारा घटना आपको भी मालूम है। ऐसा बहुत, वही राम राज्य में सीता को जलते हुए हम लोग देख रहे हैं। वहाँ का सीएम आके यहाँ फिर सोनार बांग्ला बनाने की कोशिश में है। दिन से सब उठ के आ रहा है यहाँ पर सोनार बांग्ला बनाने के लिए। ये हम लोग का बोलिए ना, सोना का हिंदुस्तान बनाने के लिए। वो देश का पीएम है, वो बंगाल का कुछ नहीं है, वो देश का पीएम है। बंगाल का भी होता है, उसको बोलिए सोनार का हिंदुस्तान बनाने के लिए। वो सोनार बांग्ला पड़ा हुआ है, वो सोना का जब हिंदुस्तान बनाएगा ना तो वो सोनार बांग्ला ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन यहाँ सरकार में आएंगे तभी ना कहते हैं कि ममता बनर्जी रोक लेती है। वो हम लोग का ये नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है बंगाल का, वो प्रधानमंत्री नहीं है कि नहीं? पहले आप बताइए, तो वो क्यों नहीं बना रहे? ममता बनर्जी रोक लेती है, कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार। कैसे रोक लेते? आप बोलिए, रोक सकती है? कैसे रोक सकती है, आप बताइए ना। रोक लेते कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो उज्ज्वला योजना की गैस वगैरह मिलता है, कितना रुपये में मिलता है बताइए तो। उन लोग तो क्या बोलता था, वो गैस लेके निकल जाता था कि इतना महंगाई, आप कम महंगाई वाला सरकार लाइए। आप क्या कहाँ वो सब भाषा क्या हो गया जो बोलता था कि भाई कम दाम वाला सरकार लाइए। डीजल पेट्रोल कितना दाम पहुँच गया? 100 क्रॉस कर गया। ये डबल इंजन यहाँ से किसके लहर बन रही है? दीदी और कौन? दीदी। हाँ, दीदी क्यों? दीदी क्यों? आप बोलिए, दीदी से अच्छा कोई ऑप्शन है आपके पास? आप बताइए। मेरे पास दीदी से अच्छा पूरा बंगाल में क्या, मेरे बोले हिंदुस्तान में दीदी ने काम से किया अच्छा है। नहीं कोई। दीदी ने काम किया है। यहाँ हर एक लड़की को छूट है। रात 10 बजे 11 बजे देखिए लड़कियाँ घूमती है। यहाँ लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और यूपी में आज बोलिए सबसे ज़्यादा रेप कांड सबसे ज़्यादा यूपी में क्यों है? मुख्यमंत्री आके यहाँ पर क्यों समझा है? के ऐसे करने के लिए योगी वो डिजर्व करता है कि वो अपने वहाँ से बाहर निकल के किसी को बनर्जी से समझाए। लड़ने के लिए, ममता से लड़ने के लिए योगी आया, अमित शाह आए, मोदी आया। बीजेपी को चैलेंज क्या करता हुआ? हूँ, ईवीएम हटा के बैलेट पेपर में वोट करके दिखाए तो मैं समझ जाऊंगा वो मर्द का बच्चा है। बोलिए उसको, मैं चैलेंज करता हूँ, ईवीएम हटा के बैलेट पेपर में वोट करके दिखाए, मैं समझ जाऊंगा वो अगर सच में हम लोग का प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करते, प्रधानमंत्री है वो, अगर सच में है 56 इंच का सीना है, उसको बोलिए बैलेट पेपर में वोट करके दिखाए। इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, तब समझ में आएगा दीदी क्या है और दादा क्या है। लेकिन ईवीएम की बात करते हैं तो ईवीएम तो कांग्रेस की सरकार ने लाया, तो आप इनको क्यों आरोप लगाते हैं कि आज ईवीएम कितना पकड़ा रहा है? ईवीएम का केस समझ में आ रहा है ना पकड़ा रहा है? आपका? कांग्रेस के पे तो नहीं बोल रहा था कि ऐसे हो रहा, ये हो रहा, यहाँ हैक हो रहा, वहाँ हैक हो रहा। अगर आप सच में ऑनेस्ट है, आप अगर सच में सही है, डिजर्व करते कि नहीं हम मेरे सब में ठीक है, मैं चोरी नहीं करूँ, तो बैलेट पेपर में आइए ना भाई, समझ में आ जाएगा। बैलेट पेपर में तो चोरी नहीं होता ना। अगर हम पाक दामन है तो अब हमको प्रूफ करना पड़ेगा ना। क्या ये हम बोल रहे हैं कि ईवीएम गलत है, चलिए हम गलत है, ईवीएम बोल रहे हैं, ममता बैलेट पेपर है तो आप आइए ना, प्रूफ कीजिए ना। देखिए, ममता बनर्जी की बात आती है तो अब सीधा भाजपा आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है, हिंदुओं को तो लगता है, आपको लगता है हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बीजेपी का, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ही दंगा नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बीजेपी को चाहिए दंगा, भाई भाई यहाँ पर चाहिए हिंदू मुस्लिम डिवाइड होकर रहना चाहिए, उसको ये चाहिए बीजेपी को। हम लोग जो भाई भाई को मिल के रह रहे हैं उन लोग को ये तकलीफ है। दीदी से कुछ तकलीफ नहीं, यही तकलीफ है कि सबको लेके कैसे चल रही है वो डिवाइड कर दो।
इन लोग को लड़ा दो आपस में, बीजेपी का यही राजनीति और कुछ नहीं है। इसीलिए तो वेस्ट बंगाल में अभी भी एक भी हिंदू मुस्लिम राइट ना झमेला कुछ नहीं हुआ आप अभी तक। तो मीडिया, आप तो घूरे होंगे बहुत और सारा, हमारे आपको वेस्ट कैसा लगा बंगाल यहाँ में- का कल्चर? कल्चर ये लग रहा है मुझे कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं, फुरफुरा से बी टीम है, वो बी टीम है, वो बी टीम है। अगर एक मिनट वो बोलते हैं ना कि बंगाल का मुसलमान को तकलीफ हो रही है इसलिए हमारे और बीजेपी को हरा रहे हैं, हम बोलते हैं आप हैदराबाद में रहिए। आप अगर हैदराबाद में रहिएगा तो मुसलमान यहाँ पर ऐसी सेफ्टी और सेफ रहेगा और आपको इलेक्शन भी लड़ना नहीं है यहाँ पर ही। आप हैदराबाद में रहिएगा ना तो आप बीजेपी को भी हरा दीजिएगा और यहाँ पर का मुसलमान भी खुश रहेगा। ओवैसी को हम भी मानते थे, अब नहीं, बिहार के बाद में नहीं मानते उसको। वो अगर बोलता है मुस्लिम का बहुत सपोर्टर है और बीजेपी को हराना है तो बोले भाई आप हैदराबाद में ही रहो, आपको बंगाल में नहीं आना है। आपको बंगाल में क्या, हैदराबाद से और कहीं नहीं जाना है आपको। अगर सच में आप मुस्लिम का सपोर्टर है तो आप हैदराबाद में रहिए, आप आके सीट माइनस करके कोई अच्छा ठीक है, ममता बनर्जी के साथ एक हादसा हुआ है अभी कुछ दिन पहले, उनके पैर में चोट आई थी, तो इसको लेकर के ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इसे बीजेपी ने पूरी तरीके से प्री प्लान करके करा। कौन करेगा और कौन करेगा? आम आदमी का तो आएगा नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई आएगा? उनको चोट लगाकर में और किसका हाथ हो सकता है आप बताइए, और किसी का हाथ हो सकता है? नहीं, वो तो हादसा भी तो हो सकता है ना, इसी तरह किसी पार्टी पर रीज़न क्यों वो क्या, क्यों मतलब ऐसा है कि उनको डर लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगा ऐसा हादसा कर दे, ऐसा लग रहा है आपको क्या? बीजेपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि यहाँ गुंडा राज है, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला होता है ममता बनर्जी के शासन में, एक प्रेसिडेंट पर उनका बीजेपी का ही एजेंट लोग ईंटा मारता है उसमें सर, बीजेपी का एजेंट लोग ईंटा मारता है और दिखाता है, अगर लगता तो सर फटता, कुछ नहीं हुआ। भी ईंटा से टूट जाता है क्या? वो लोग वही सिस्टम करके रखे है सर, बुलेट प्रूफ भी ईंटा से टूट जाता है क्या? तो वही करके रखे, वो लोग तो वही बता रहा है कि ये ऐसा हो गया, किसी को तो चोट नहीं लगा मगर बता रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे भाई चोट लगता तब समझ में आता है कि हाँ टीएमसी वाला मारा है, टीएमसी वाला तो कुछ नहीं मारा है, वो ऐसा पूरा प्लान करके मार रहा है कि कहीं लग रहा नहीं, खाली जगह पे ईंटा गिर रहा है। अच्छा, कल ममता बनर्जी ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया, गरीबों के लिए बहुत कुछ अनाउंसमेंट किया है। वो करती है, बहुत कुछ करी है 200% वो, बहुत की है, बहुत 100 में 200% करती हो और आज भी कर रही हो। करेगी, वो गरीब के लिए कर रही है। वो 100% करती है। 100 बोलती हो तो 200 करके देती हो, वो ऐसी बंदी है। बीजेपी का एक ही प्रॉब्लम है सर, एक ही प्रॉब्लम है बीजेपी का। बन जाए तो क्या देश का स्थिति सुधर? बहुत विकास होगा, बहुत विकास होगा। आज एक बार देखिए ना बना के बीजेपी तो में क्या देखिए हो रहा है, सर। आज बीजेपी में क्या हो रहा है, कभी मुसलमान खड़ा हो जा रहा है, कभी सिख भाई खड़े हो जा रहे हैं। क्या है, देश का जीडीपी कहाँ है? आज पहले पेट्रोल मिलता था 65 रुपीज़ 60 रुपीज़ के पर लीटर, आज पेट्रोल कहाँ पर है? पहले गैस सिलेंडर आता था 550, 600, 650, 700, आज सिलेंडर कहाँ आया है? आज रोजगार कहाँ है? हिंदुस्तान में रोजगार कहाँ है? हिंदुस्तान में रोजगार नहीं है, ममता बनर्जी ने यहाँ रोजगार दी। अरे ममता बनर्जी बहुत काम किया, हर एक बंदा यहाँ से काम कर रहा है, हर एक लड़का काम कर रहा है, चाहे छोटा से छोटा काम वो मिल रहा है, वो रोजगार दे रही है, काम दे रही है। हम लोग घर में आराम से सो सकते हैं। पहली बात यहाँ पे है ना, वहाँ डर लगता है, पहली बात यहाँ पे सबसे पहले डर लगता है घर में सोने यहाँ के लिए। सब एजुकेशन परसेंट है, ठीक नहीं कि रात में दंगा हो जाए, सब अपना यहाँ पर सब यहाँ पे एजुकेशन परसेंट है, हर एक बंदा यहाँ पे पढ़ा लिखा है। और ये हिंदू मुसलमान यहाँ पे नहीं होता, वेस्ट बंगाल में एटलीस्ट नहीं होगा, पूरे कलकत्ता में नहीं जब होगा। तक दीदी रहेगी ये हिंदू मुसलमान होने भी नहीं देगी, और उनको यही तकलीफ है, उनको अपना राजनीति चमकाना है बीजेपी को ये हिंदू मुसलमान करके, और जब तक दीदी रहेगी ये होने नहीं देगी, और हम लोग दीदी को जाने नहीं देंगे कि दीदी जब तक रहेगी और हम लोग घर में अपना चैन से सो सकेंगे। बीजेपी का सरकार आ जाएगा, हम लोग को डर लगा हुआ रहेगा कि कभी भी कोई भी आतंकवादी कोई भी कहीं से दंगा करने वाला आ जाएगा घर पे। बीजेपी का सरकार जब से आया, आप एक चीज़ बताइए मेरे को कि आज हिंदुस्तान का हालत क्या है, एक चीज़ बताइए हिंदुस्तान का हालत क्या है? राम राज्य है भारत में। भारत में राम, कहाँ राम राज है? कहाँ से सर? आज 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 नहीं, आप मेरे को आप बोलिए। महिलाओं को जब उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलती है, जो महिलाएं पहले जो है आंसू बहा बहा के खाना बनाती थी, वो गैस पे खाना बना रही हैं। सुनिए, प्रधानमंत्री आवास का योजना का पैसा मिल रहा है ना, फिर से वही और गिना रहा हूँ 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड मिल रहा है, किसानों को 6,000 रुपए आया नहीं, 15 लाख नहीं आया। पहली बात यहाँ से आया नहीं, और बोलता जाएगा वो तो चुनावी जुल्म। एक स्वास्थ्य साथी का कार्ड यहाँ पर ममता बनर्जी नहीं, 2 मिनट ममता बनर्जी यहाँ पर स्वास्थ्य साथी का कार्ड हर एक बंदे गरीब से लेके हर एक इंसान को मिल रहा है। आज देखिए हिंदुस्तान की हालत क्या है, एयरपोर्ट बिक्री हो गया, इंडियन ऑयल बिक्री हो गया, रेलवे बिक्री हो गया,
हर एक चीज बिक्री हो गया, क्या बाकी है हिंदुस्तान में बिक्री होने के लिए बताइए। मेरे खाता में तो 15 लाख आया नहीं भाई, हम तो इंतजार कर रहे हैं। मोदी का बात हम तभी मानेंगे कि हाँ वो सही है। पहले बोले 15 लाख करके देने के लिए सबको, 15 लाख तो दिया नहीं। वो बोला चुनावी सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ होता है? ऐसे थोड़ी ना होता आज योगी आके बोलता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ यूपी में क्राइम नहीं है। वो सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में होता है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम करता है वो किस एंगल से बोलता है कि यहाँ पे हम हर एक इंसान को फैसिलिटी देंगे। क्या फैसिलिटी देंगे? क्या फैसिलिटी? यहाँ पे ऑलरेडी हर एक बंदे को फैसिलिटी मिला हुआ है। संभालने के लिए अगर यूपी ठीक कर देगा तभी मन में शांति होगा कि वो अच्छा काम किया है। और एक बात, वहाँ पर वेस्ट बंगाल में दीदी है, दीदी थी और दीदी ही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बंगाल में ये माहौल है कि बंगाल के लोग एक बार फिर से अपने फैसले को सुनाने के लिए सुरक्षित हैं। बस इंतज़ार है तो सिर्फ 2 मई का, जहां पर यह फैसला होगा कि आखिर बंगाल के सिंहासन पर कौन आसीन होता है और कौन अगले 5 सालों तक देश की राजनीति में बंगाल से पूरे देश को संदेश देगा। बंगाल की राजनीति बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद से देश जो है लोकसभा चुनाव के करीब चला जाएगा। ऐसी स्थिति में बंगाल की सियासत देश के लिए बड़ी मायने रखती है। तो आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए DS4 न्यूज़ और बने रहिए। ऐसे ही बंगाल से हम आपको हर गली मोहल्ले की तस्वीर बताएंगे, क्या है यहाँ का माहौल और बंगाल के लोग क्या सोचते हैं। क्या बंगाल में खेला होवे या फिर विकास होवे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़।